अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, और सिंपल हम अपने आसपास देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस चीज़ों को, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने डिस्कस की हैं। तो आज हमारा आखिरी टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सॉलिड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी एक डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज होते हैं और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से ये तकरीबन मोशनलेस होती हैं। जैसे आप एक प्लेट हैं, सॉलिड है, उस प्लेट को जहाँ रख देंगे वो वहीं पड़ी रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। इसी वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ भी नहीं होते और सॉलिड पार्टिकल्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। आपने एमसीक्यू में छोटे छोटे पॉइंट्स ये जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे है मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड्स का हमने अभी पढ़ा है कि सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने एमसीक्यू में ये याद रखना है। जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज़ हो जाती हैं और पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विद हायर स्पीड। अब हम इसे कंटिन्यूसली अगर हीट सप्लाई करते रहें तो एक स्टेज ऐसी आती है जिस पे पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस को लीव कर देते हैं और मोबाइल हो जाते हैं, मतलब मोबाइल मूव करना शुरू कर देते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन वो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस स्टेज के ऊपर आकर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड के साथ एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नीचे उन्होंने सॉलिड्स और लिक्विड्स की इंटर कन्वर्जन दिखाई हुई है डबल एरो के साथ कि इस पॉइंट के ऊपर आकर सॉलिड बॉयल होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में हमने अभी बात की थी कि वो मूव नहीं करते, उनकी फिक्स पोजीशन होती है। इसी वजह से उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी है डेंसिटी। सॉलिड्स हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत ज़्यादा डेंसर होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसिस नहीं होती। इसी वजह से उनकी डेंसिटीज़ जो है वो बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर की निस्बत ज़्यादा होती हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है, एग्जांपल में एल्यूमिनियम की डेंसिटी बताई है 2.70 ग्राम पर सेम क्यूब, आयरन की 7.86 और गोल्ड की 19.3 ग्राम पर सीएम क्यूब। आपने ये तीनों डेंसिटीज़ को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है। एग्ज़ाम में अक्सर वो एमसीक्यू में ये चीज़ें छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 5 पे है टाइप्स ऑफ 5.5 टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत इजी है, परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये। स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस सॉलिड से। एग्जाम में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस। ठीक है। अब सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड ऑन देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। सिंपल सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिन पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई रेगुलर शेप नहीं होती, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये शेपलेस होते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल हैं इनकी प्लास्टिक, रबर और इवन गिलास आर एमॉर्फस सॉलिड्स। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। नंबर 2 पे है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास एक पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में होते हैं, एक डेफिनिट अरेंजमेंट होती है 3D, और उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उनकी सरफेसेस और फेसेस भी डेफिनिट होती हैं। ईच फेस हैज़ डेफिनिट एंगल विद द अदर।
इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उनकी एग्जांपल उन्होंने दी है डायमंड और सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5.6 एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी हमारे पास बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट होती है इन मोर देन वन फॉर्म। कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी क्यों होती है? दो वजूहात की बिना पर होती है, नंबर 1 और नंबर 2। एग्ज़ाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन एलोट्रॉपी या डिफाइन द कॉज ऑफ एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी किस वजह से होती है? नंबर 1 पे है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स भी एक ही एलिमेंट के जिनके नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं तो वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल उन्होंने दी है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन हमारे पास O2 भी होती है और O3 भी होती है। अगर 2 एटम होंगे तो ऑक्सीजन गैस होगी, अगर 3 एटम होंगे तो ये ओजोन गैस बन जाएगी। नंबर 2 पे है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो एलोट्रॉपी होती है वो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से भी हो सकती है। एग्जांपल उन्होंने दी है सल्फ़र की, सल्फ़र S8 इन द क्रिस्टल। अब इनके इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलोट्रॉप्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं क्योंकि बेसिकली एलिमेंट सेम होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर। एलोट्रॉप्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं और अगर हम टेम्परेचर से चेंज कर देंगे तो उनकी अरेंजमेंट भी एलोट्रॉप्स की चेंज हो जाएगी और एक कोई भी न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर उन्होंने सल्फर का बताया है कि वो होता है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर से बिलो सल्फर हमारे पास रोबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। अगर हम इससे अबव इसको हीट करेंगे तो वो रीअरेंज हो जाएगा और जो उसकी न्यू फॉर्म बनेगी वो होगी मोनोक्लिनिक। ओके, आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि सल्फ़र वैसे रोम्बिक होता है 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम इसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म इख्तियार कर लेता है। सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दी है टिन की और फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमारे पास वाइट होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, और 250 से अबव अगर हम इसको हीट करेंगे तो वो फॉस्फोरस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, P4N रेड। इसी तरह सल्फ़र है, फॉस्फोरस, इसी तरह टिन है। टिन हमारे पास ग्रे होता है क्यूबिक फॉर्म में, और जब हम इसको 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट देंगे तो वो वाइट टेट्रागोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइट फॉस्फोरस हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है और वैक्सी सॉलिड होता है। ये एग्जिस्ट करता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और रेड फॉस्फोरस हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस होता है और एक ब्रिटल पाउडर होता है। ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू में याद रखने हैं, और एलोट्रॉपी को आपने एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी माइंड में रख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आता है कि आप इसको रिफाइन करें, इसकी एग्जांपल दें और इसका कॉज लिखें कि एलोट्रॉपी किस वजह से होती है। और ये बाकी टेम्परेचर जो हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर्स ये आपने एमसीक्यू में याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 5.5। इसको हम इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी है, इसको भी एक बार आप खुद गो थ्रू कर लेंगे। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको मैं डिस्कस करूँ यहाँ। एक्सरसाइज को आप देख लेंगे, मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस का। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।